जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। पवित्र मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में, उनके पवित्र चरणों में हम सभी लाडलों के लिए यही अरदास हम लोग सब हंसते रहिए, वसदे रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़दी कला विच रहे। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਪੈਥੀਕਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड कनेक्शन। सो गुरु महाराज जी हम सब लाडलों को अपने हुक्मनामों में रखें। जो भी हुक्मनामा हम तक आता है उसमें चलने की समर्थता हम में नहीं है, वो समर्थता गुरु महाराज जी हम सबको बख्शे। और इसी के साथ छोटे छोटे बहुत अपने आप में छोटे बट अपने आप में डिविनिटी को लिए हुए और डिवाइन लाइट को ऑब्जर्व किए हुए बहुत सुंदर सत्संग मैंने नहीं गुरु जी के आशीर्वाद से जो हुआ इतना बड़ा चमत्कार मीनाक्षी आंटी के साथ, तो वो सत्संग अपने आप में इतना बड़ा मिराक्युलस सत्संग जो शेयर करवाया गया गुरु जी द्वारा, उनके श्री चरणों में अर्पित किया गया, अदा किया गया। पहले तो बेअंत शुक्राने करना चाहूँगी मैं उन आंटी जी की तरफ से भी, मीनाक्षी आंटी की तरफ से भी, और मैं खुद भी करना चाहती हूँ, शिवानी आंटी की तरफ से भी करना चाहती हूँ, और उन संगतों की तरफ से भी करना चाहती हूँ जिनको शुक्राने शायद करने नहीं आते हैं, जो मुँह में तो रखते हैं, दिल में रखते हैं, जुबान पे रखते हैं। उनको ज़रिया वही पता है कि मुंह से कह देना कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, काउंट वो भी होता है। बट असल शुक्राना होता है जब आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा गुरु जी का आशीर्वाद हो। आशीर्वाद तो गुरु महाराज जी का 24 घंटे ही सब पे बना हुआ है, जो जुड़े हैं उनके साथ तो आशीर्वाद डेफिनेटली है, नो डाउट, और बना भी रहे, सबके ऊपर कृपा बनी रहे। तो मैं सबकी तरफ से गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बेअंत शुक्राने अदा करना चाहती हूँ। स्वीकार करें गुरु महाराज जी, कोई भूल चूक गलती हो तो क्षमा करें, गलत रास्ते पे जाएं तो हमें पकड़कर सीधे रास्ते पे चलाएं, कोई डर अंदर बैठे तो उस डर को हटा के हमें निडरता प्रदान करें, कुछ गलती हमसे हो जाए बच्चा समझकर माफ़ कर दें, कहीं पर हम गलत हो हमें सिखा दें, कहीं पे हमसे गलती हो जाए हमें माफ़ करें, और हमें जिस पथ पे ले जाना चाहते हैं हाथ पकड़कर हमें लेके जाएं। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो हमें बहुत अच्छी सही दिशा में लेके जा रहे हैं, एंड वी ऑल आर वेरी मतलब ब्लेस्ड कि दैट वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। स्वयं महाशिव महाकाल गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। पता नहीं कितने जन्मों के हम बिछड़े होंगे, कितने जन्मों के हम तड़फे हुए होंगे, जो गुरु महाराज जी ने तरस करी और उन्होंने ये सोचा चलो इस जन्म में इन लोगों का उद्धार मैं कर ही दूँ। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। आज सुबेरे बड़ा अच्छा लगा जो सत्संग कल या द डे बिफोर येस्टरडे आई हैव शेयर्ड इन द प्योर फीट ऑफ अवर गुरु महाराज, मीनाक्षी आंटी का जो हॉस्पिटल में उनके साथ चमत्कार हुआ, तो उसी के ही रिगार्डिंग उसको और ऐड ऑन करते हुए मैं आज उन्हीं का ही सत्संग बताना चाहती हूँ जिनके श्रीमुख से प्राप्त हुआ। और आज उनके साथ बात हुई, एक्चुअली उनका कॉल आया मेरे पास, और आज से 4-5 दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं बिताया गुरु महाराज जी ने, बहुत जल्दी उनको संभाल दिया। बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के, मीनाक्षी आंटी की तरफ से भी बेअंत शुक्राने। और 4-5 दिन पहले जैसे मेरी फ्रेंड शिवानी जी का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने जिस अवस्था में मुझे इस आंटी को दिखाया था, मन में तो कुछ ऐसे दुविधा नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज जी जहाँ स्वयं हैं, और गुरु महाराज जी अगर इंटरकनेक्ट करते भी हैं किसी को, किसी का कनेक्शन किसी के साथ जोड़ के, उनको सुनने को भी ये मिल जाता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट वेल, एंड गुरु महाराज जी से जोड़ना है इनको। तो अगर उन्होंने मेरे पास फ़ोन करवाया तो गुरु महाराज जी मुझसे कुछ सेवा लेना चाहते होंगे, वो भी मैंने डिटेल वहाँ पे डाली है। तो आज उनका फ़ोन आया, इतनी खुशी से मीनाक्षी आंटी ने फ़ोन करा, और उनकी पहली आवाज़ सुनते ही आई फेल्ट टू मच ऑफ हैप्पी एंड आई वॉज फिल्ड विद जॉय, एज बिकॉज द वॉइस ऑफ मीनाक्षी आंटी वॉज सो फुल ऑफ होप। जो वो होपलेस थी उस दिन, और जो होप गुरुजी ने उनको दी मेरी वाणी के थ्रू, मंत्र जाप करवाया, उनके पास स्वरूप पहुंचा, उनके पास जल प्रसाद पहुंचा, उनको यहाँ अपने गुरुधाम से ही गुरु महाराज जी ने सब मेरे घर में जितने भी गुरु महाराज जी के स्वरूप स्वयं आए हैं, गुरु महाराज जी मेरे घर में उन स्वरूपों से दर्शन दिए। तो मतलब उन्होंने उस चीज़ का शुक्राना करने के लिए मुझे फ़ोन करा, एंड उसके बाद गुरु महाराज जी शायद उनको कुछ और जोड़ना चाहते थे, तो बातों में बहुत बातें निकली और 43 मिनट हम लोगों की बात हुई, जबकि मेरे लिए वो अननोन है। अब तो अननोन नहीं है, शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर सोल फैमिली,
तो जो जो जुड़ता जा रहा है वो सॉल फैमिली का ही हिस्सा बनता चला जा रहा है और गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो गुरु परिवार बनता है, काम इन्होंने ही आना है, एक दूसरे का साथ इन्होंने ही देना है, गुरु महाराज जी कहते हैं। तो ये समर्थता गुरु महाराज जी और जो हमसे ये एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि हम लोग सबको एक परिवार की तरह काम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी जलन के, और किसी के लिए कोई भी वैर भाव ना लेके, किसी के लिए कोई भी गंदगी अपने मन में ना लेके, कोई गुस्सा मन में ना लेके। तो गुरु महाराज जी कहते ऐसा परिवार मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ कि यही परिवार तुम्हारे काम आएगा। और मैं भी यही आशा करती हूँ, गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि जो ये परिवार आप बनाते चले जा रहे हैं, वाकई में ये सभी प्रारब्धताओं से ऊपर उठ के एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहे। जितनी सेवा आप हमसे लेना चाहते हैं वो सेवा आप हमसे बरतवा लें। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस सेवा को कर सकें या हम अपनी तरफ से कुछ कर सकें, क्योंकि ये जो सांसें आपकी दी हुई है ना, बार बार मारण क्रियाओं से बचाना, हेल्थ इश्यूज़ दूर करना, वेल्थ स्टेबिलिटी देना, मेंटल स्टेबिलिटी देना, डिप्रेशन से निकाल देना, एंग्जाइटी से निकाल देना, घर के अंदर की परिस्थितियों को स्टेबल कर देना, हमारे माइंड को बैलेंस कर देना, हमारे अंदर के सभी विकारों को दूर करने का प्रोसेस जो हम लोगों के अंदर, सबके आत्माओं के अंदर, आपकी आत्माएं हैं हम, डेफिनेटली, नो डाउट। तो हम सबकी आत्माओं की आत्म जागृति और आध्यात्मिक जागृति पर के पथ पर हमें रखना। कई तर गए, कई और तर जाएंगे। वो एक शब्दवाणी है ना, लखां तर गए लखां ने तर जाना। बस ये है, बहुत प्यारा शब्द है, पूरा बोलने का मन करता है बट थोड़ा टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी, महाराजाओं के राजा, राजाओं के राजा, महाकालों के काल, महाकाल हमारे शिव भगवान, त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी, भक्त वत्सल, भक्ति वत्सल और करुणा निधान, करुणा निधि, करुणा के सागर, कृपालु, दयालु, प्रसन्न होने पर अपने भक्तों की आध्यात्मिक जागृति करवाने वाले, कर्मों को काटने वाले इन गुरु महाराज जी का तरस रहे। और यही मैं इनसे अरदास करती हूँ कि ये परिवार बिल्कुल सभी विकारों से दूर हो, एक दूसरे के साथ सच्चे मन से जुड़े, नेकी से। नेकी बहुत ज़रूरी है, जो गुरु महाराज जी को बहुत पसंद है। प्यार बहुत ज़रूरी है, जो गुरु महाराज जी को बहुत पसंद है। किसी के लिए मन में इच्छा खराब ना रखना, किसी के लिए गलत ना सोचना, नेकी पे चलना, निंदा ना करना, झूठ ना बोलना, सच के रास्ते पे चलना, गुरु महाराज जी के ने यही गुण सिखाए हैं। और स्पष्ट बोलते हैं गुरु महाराज जी, जो सच के रास्ते पे चलेगा, नेकी के रास्ते पे चलेगा, मन साफ रखेगा, क्योंकि मैं सबके मन पढ़ता हूँ सबसे पहले, सबसे बड़े मैं दिमाग पढ़ता हूँ, सबके उसके बाद कर्मों को पढ़ता हूँ मैं। ये गुरु महाराज जी की बताई हुई बात है। मैं आप लोगों के बीच में भी ये चीज़ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी ज़्यादा अवेयर रहें गुरु जी से जुड़कर। गुरु जी में जुड़ना, गुरु जी से जुड़ना अलग है। से मैं की यात्रा में आइए। और दूसरा, गुरु जी सबके दिमाग पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही, हमारी आत्मा रूप में उन्हीं की ही जोत है। और वो आत्मिक जोत है, निरंकार, एक ओंकार। और गुरु जी कहते हैं मैं पहले तुम्हारा माइंड पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम्हारे कर्मों को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पे सारा प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ जो करना होता है। और कॉल्स जाते हैं सबके पास। और मैंने आज बहुत अच्छी बात कही, मुझे गुरुजी ने पढ़वाई। अगर सभी के अंदर को देखो, कुंडली सबके अंदर ही होती है। अगर कुंडली नहीं होती है, हमारा रूट चक्रा में बैठी हुई शक्ति, इंसान कैसे चल रहा है, एक शक्ति से चल रहा है, ईश्वर की द्वारा दी गई, वो कुंडलिनी में बैठी होती है नीचे रूट में। और 7 चक्रास हमारे होते हैं, और वो सहस्त्राधार तक ले जाने का जो यात्रा है, वही जागरण होता है, आत्मिक जागरण होता है, आत्म जागरण होता है। अगर सबके बीच में कुंडली जागृत हो जाए ना, तो आध्यात्मिकता का ये सफ़र बहुत 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 आसान हो जाएगा। और ये कलयुग का अंत होके फिर से राम युग होगा। और मैं पूरा ही विश्वास रखती हूँ गुरु महाराज जी पे कि अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए जो इतने कीचड़ में उतरे, तो डेफिनेटली वो राम राज्य स्थापित करने के लिए ही उतरे हैं। जब से गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा, ये चीज़ तो दिख रही है, क्योंकि मेरे ही आंखों के सामने, मेरे ही अराउंड इतने लोग जागृत हो रहे हैं, इतने लोग गुरुजी जागृत कर रहे हैं ना। अब लग रहा है कि बस कुछ ही टाइम है, उसके बाद सब ये प्रारब्धताएं सबके अंदर से हटेंगे। और मैं तो मन से चाहती हूँ कि एक एक इंसान के अंदर की आत्मा इतनी शुद्ध हो जाए कि हर कोई एक दूसरे के लिए ना उसका सपोर्ट बन के खड़ा हो, और आत्मा अपनी आत्मा को पहचाने। तो वो आंटी का आज फ़ोन आता है मेरे पास सुबेरे, और बड़े 43 मिनट वी टॉक्ड, ठीक है, वी वर अंडर कन्वर्सेशन। एंड बहुत सारी बातों का उन्होंने शुक्राना करा, उन सब व्यक्तियों का शुक्राना, क्योंकि इस आंटी के लिए ना गुरुजी ने, देखो हमारी समर्थता नहीं, हम कहे मैंने लगाई अरदास उसने नहीं, आंटी के लिए ना जाने, ना चाहते हुए भी ना, कई लोगों की अरदास से लगी, गुरुजी ने लगवाई। किसी से जल प्रसाद
पहुँचवाया, किसी से स्वरूप पहुँचवाया, यहाँ से दर्शन करवाए, ठीक है। और सबके मुँह से यही कहलाया तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। वो हम नहीं बोल रहे थे, वो गुरु महाराज जी बोल रहे थे, क्योंकि सब बच्चों के अंदर गुरु महाराज जी बैठे हैं। वो आंटी को मंत्र जाप करवाया, उनको मंत्र जाप नहीं आता था, उनको पता भी नहीं था मंत्र जाप का। वो मंत्र जाप स्वयं गुरु महाराज जी ने उनसे रटवाया, उनको दिया, सुखमणि साहिब सुनवाई, और आज उन्होंने बेअंत शुक्राने करे, सबके सबके शुक्राने करे। मैंने कहा आंटी हमारे शुक्राने मत करो, हम लोग की तो औकात कुछ भी नहीं है, हमने करना होता तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर चुके होते आज से पहले, जब गुरु महाराज जी इनडायरेक्टली हमारे पास थे, बट डायरेक्टली तो अब हमें दिखे हैं। वो उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि भाई हाँ चलो अब इनका उद्धार करना है तो मैं दिखाऊँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के बहुत सुंदर हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु नानक। तो उन आंटी ने बड़े शुक्राने करे, फिर काफ़ी बातें हुई गुरु महाराज जी के ऊपर। फिर मैं, मेरे मुंह से जो गुरु महाराज, जो मुझे समझ आता है, मैं कोशिश करी उन्हें जोड़ने की कि मैं गुरु जी की तरफ उनको गुरुमुख कर पाऊँ, मनमुखी की जगह। मैंने आंटी को समझाया, फिर बातों बातों में बात निकली, वो पंडितों का बताने लगी कि ऐसे पंडित जो के पास मैं जा रही थी, बहुत पैसा। मैंने कहा आंटी देखिए, मैंने कहा आपको आंटी नहीं बोलूँगी क्योंकि गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी स्वयं बोलते थे ताकि वो इक्वालिटी रखते थे, बट उन्होंने किसी को ये कभी फोर्स नहीं, वो ये वचन नहीं करके गई कि आप लोग भी आंटी अंकल बोलेंगे। वो तो लोगों ने ऐसे ही बना दिया, बहुत चीज़ें लोगों ने ख़राब कर दी गुरुजी के वचनों से अलग। और मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने अब मुझे मना कर दिया है कि अब कोई नया सत्संग बहुत होगा तो सत्संग ही शेयर करना है, और पुराने सत्संग शेयर करो, नहीं तो गुरुजी का दिव्य आभा ग्रंथ, पवित्र दिव्य आभा ग्रंथ जो गुरु महाराज जी ने मुझे बख्शा हुआ है, पढ़वाया है, अब दूसरी बार फिर से पढ़ रही हूँ मैं उसे। उसमें गुरु महाराज जी के टाइम के बहुत ही डिवाइन सत्संग है, जिनके साथ गुरु महाराज जी ने बड़े बड़े चमत्कार करे। तो मैं कल से या परसों से उसका वीडियो, मैं ऑन वीडियो वो ग्रंथ के पवित्र दर्शन करा के आपको, और रोज़ एक सत्संग हम उसमें से अदा करूँगी जो गुरु महाराज जी का हुक्म आया है। बहुत 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 आप लोग किस्मत वाले होंगे जो ये सत्संग सुन पाएंगे, क्योंकि दिव्य आभा ग्रंथ अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे या किसी भी साइट पे। ये गुरु महाराज जी ने मुझे मेडिटेशन में नाम दिया था, और फिर मैंने खूब खोजा, गुरुजी ने बड़ी मेहनत करवाई मेरे से, फिर ऑल ऑफ द सडन एकदम लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। पीडीएफ मिली थी मुझे बड़ी मुश्किल से। लाइट ऑफ डिविनिटी नाम से तो बुक, वो भी अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे, वो भी वहीं मिलती है बड़े मंदिर में, तो उसका तो मुझे पता चला था, बट हिंदी में अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो आई ट्राइड हार्ड, एंड गुरु महाराज ने तरस करी कि भाई हाँ ये वाक्य में इस चीज़ के पीछे बड़ी पड़ी हुई है, इसको पढ़नी है। और क्योंकि गुरुजी ने बताई थी तो कैसे मैं छोड़ देती। तो वो गुरु महाराज जी ने पीडीएफ ऑल ऑफ द सडन सामने आ गई, नहीं तो मैं 3 दिन से लगी हुई थी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो आई वॉज़ गेटिंग होपलेस कि गुरुजी मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ। मैंने फिर सोचा भी था, मैंने कहा चलो आई विल बाय वन दिस इंग्लिश वर्जन, बट मुझे हिंदी में चाहिए था, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। आप जितना मर्जी भी एजुकेटेड हो, आप कितना मर्जी भी इंग्लिश बोल लेते हो, बट हमारी मातृभाषा दिल से हमारी हिंदी है, जो पढ़ने में बड़ी सुंदर लगती है, बोलने में बड़ी सुंदर लगती है। तो बस गुरु महाराज जी ने तरस करी, बेअंत शुक्राने, और वो ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ का पीडीएफ मुझे मिला। 625 पेज का वो पवित्र ग्रंथ है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को, उसका ऊपर भी एक सत्संग है, मैंने हस्बैंड को बोला भाई ऐसे ऐसे मुझे इसको वो करवाना है, प्रिंट आउट्स निकलवा के, और मुझे इसे ग्रंथ के रूप में ना पिरोना है। एंड जो उन्होंने भी इतनी गुरुजी ने उनसे भी इतनी एक्साइटमेंट से काम करवाया, जो इतने अपने कामों में फंसे रहते हैं ना। उन्होंने मेरे बर्थडे वाले दिन वो मुझे गिफ्ट किया था, नहीं गुरुजी का बर्थडे था, 7 जुलाई को उन्होंने मुझे, और एक दिन के अंदर, जबकि 5-6 दिन लग जाते हैं एक बुक को बाइंड होकर सूखने में, मिलने में, एक दिन के अंदर उन्होंने, गुरुजी ने उनसे तैयार करवा के, उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे पूरा रैप करके गिफ्ट की थी, मेरे हस्बैंड से करवाई। एंड इट वाज अ वेरी बिग मिरेकुलस सत्संग। जो बंदा इन चीज़ों को मानता नहीं, वो बंदा मुझे वो पूरा ग्रंथ पूरी शिद्दत से ग्रंथ रूप में पिरो के मुझे दिलवाया गुरु महाराज जी ने। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। फिर जब उसे पढ़वाना शुरू करा, गुरु महाराज जी को समझ में आई मुझे गुरु महाराज जी है क्या। उसी ग्रंथ को पढ़ के ही मुझे समझ आया गुरु महाराज जी है क्या। फिर गुरु महाराज जी की लीलाएं स्टार्ट हो गई। पता है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। आप गुरु महाराज जी से प्रेम करेंगे, गुरु महाराज जी आपसे प्रेम करेंगे। आप गुरु महाराज जी पे विश्वास करेंगे, आपके विश्वास की लाज गुरु महाराज जी रखेंगे। आप गुरु महाराज जी से ये कहेंगे ना कि मेरा पूरा समर्पण आपके पास है, फिर उस समर्पण की परख जरूर होगी, बट उस समर्पण की लाज इतनी रखते हैं ना वो, फिर पल प्रतिपल आपके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में 1 मिनट के लिए तो, कुछ टाइम तो मुझे ही ये चीज़ें
अंडरस्टैंडिंग में लाने में लग गया, या मेरे को अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस में लाने में लग गया कि येस, वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड मी, द मिराकल्स आई एम वॉचिंग एवरी डे ऑफ आवर गुरु साहब के जो आशीर्वाद, क्या ये हो रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो रहा है मेरे साथ? और इट्स माय मिथ और इट्स माय इल्यूजन्स, और मैं कोई हैलुसिनेशंस। फिर धीरे-धीरे गुरु महाराज जी ने पकाना शुरू करा। देखिए, परीक्षाएँ तो गुरु महाराज जी की छोटी नहीं होती हैं, ख़त्म भी नहीं होती हैं। क्योंकि वो तो साफ कहते हैं, मरते दम तक परीक्षाएँ तो तुम्हारी चलेंगी अगर तुम एक बार समर्पण मुझ पे करोगे। एंड समर्पण वो फिर एक चीज़ का नहीं लेते, वो आपकी छोटी से छोटी चीज़ का भी समर्पण लेते हैं। फिर आपके अंदर वो कोई विकार नहीं रहने देते, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठाएँगे, और वो भी कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सरेंडर को स्वीकार करते हैं। ये होता कुछ नहीं है, आपके दुखों का अंत करने का प्रोसेस होता है, और वही दुखों से हम लोग निकलना नहीं चाहते। सबको पता है कि हम अपने कंफर्टेबल ज़ोन में हैं, और वो दुखों में ही हम लोग रहना चाहते हैं, और परेशान भी हैं और रहना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा कंफर्टेबल ज़ोन है, जो हमारे कर्म कहलाए जाते हैं। और रोज़ नित नए गंदे कर्म करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। फिर जब गुरुजी हाथ रखते हैं ना सर के ऊपर, तो धीरे-धीरे जब वो कॉल हम स्वीकार करते हैं गुरु महाराज जी की, सच पे चलना होता है बस। सब छोड़ के सच पे चलना होता है, सच्चाई। फिर आपका जीवन आपकी मर्ज़ी से नहीं चलता, एक-एक पल गुरु महाराज जी के हुक्म से चलता है। बहुत टाइम लग गया मुझे इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाने में, और हमारे गुरु महाराज जी कभी हार नहीं मानते, कभी गुस्सा नहीं मानते। हाँ, आपको सिखाने के लिए कोई ऐसे रेगुलेशंस ज़रूर वो करते हैं, पैटर्न्स आपके लिए बना देते हैं, जिस वजह से आपको गुज़रना पड़ता है। उस टाइम अच्छे खासे पर छक्के उड़े हुए होते हैं, सारी खिड़कियाँ दिमाग की खोल देते हैं, रो भी लेते हैं, चुप भी करा देते हैं। ये यही इंडिका डालते हैं उन्हीं परीक्षाओं में, यही बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं इतना कुछ सीखने के बावजूद भी ना, मैं गब अभी भी गुरु महाराज जी जब परीक्षा में डाल देते हैं ना, तो सोच नहीं पाती, और बार-बार गुरु महाराज जी मैसेज करते हैं, तेरी परीक्षा तो स्वयं महाकाल ले रहा है, तो किस चीज़ की तूने टेंशन लगाई हुई है? एक्चुअली मेरे फ़ियर्स ख़त्म कर रहे हैं, हर चीज़ को लेके। जैसे पहले सेल्फ फ़ियर्स खत्म नहीं, सेल्फ फ़ियर्स तो अब ख़त्म करवा रहे हैं वो। उससे पहले तो उन्होंने मेरे कार्मिक्स रिलीज़ करे, फिर कार्मिक लोगों से जो मैं इतनी अटैच्ड हो रखी थी, वो डिटैचमेंट करी। फिर उन्होंने मुझे अपनी इच्छाओं से ऊपर उठना सिखाया, फिर उन्होंने मेरे को सहनशीलता सिखाई, उसके लिए बड़े-बड़े प्रोसेस हुए और परीक्षाएँ हुई। फिर उन्होंने मुझे संयम में रहना सिखाया, उन्होंने ये बताया कि निंदा करने से क्या परिणाम होते हैं, झूठ बोलने के क्या परिणाम हैं। एक-एक चीज़ का जो कनेक्शन है वो हमारे कर्म जोड़ देता है। लाइक इफ़ यू आर मतलब डीपली सिंक्ड इन योर दीज़ 5 इंद्रियों में, लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर आप जुड़े ही रहेंगे ना इसमें, तो आपके कर्म बनते जाएँगे, मल्टीप्लाई होते जाएँगे, होते होते जाएँगे, होते जाएँगे। किसी को पता भी नहीं चलता। लाइक हम बैठे हैं, इफ़ वी पीपल आर टॉकिंग एंड एक दूसरे की हमने किसी की वो कर दी, बुराई कर दी। हम तो नॉर्मल सेंस में वी आर टॉकिंग एंड वी आर टेकिंग लाइक कि हाँ, वी आर अंडर वेरी नॉर्मल टॉक्स, बट दोज़ आर नॉट नॉर्मल टॉक्स, वी आर मेकिंग अवर बैड कर्मास। ये सच कोई जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे 1 साल में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है, और मैं इस चीज़ के पीछे बहुत अच्छे से, मैं जो गुरुजी महाराज की जो प्रोसेस होता है ना, वो रोड रोलर से कम नहीं है। और वो जो कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो बस समझ जाओ, रोड रोलर के नीचे बिछ जाओ, और वो चलाएँगे, एक बार नहीं चलाएँगे, 1000 बार चलाएँगे, जब तक कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल आते। फिर विकारों को छोड़ना ही छोड़ना है, और छूट जाता है, वो गुरु महाराज जी ही छुड़वाते हैं। तो बहुत तरह से गुरु महाराज जी की, तो उस आंटी के साथ काफ़ी मेरी बातें हुई, और उन्होंने बड़े शुक्राने करे। बहुत प्यारी, बहुत ही उनके अंदर होप, ऐसी जोत जगा दी गुरु महाराज जी ने, मुझे तो नहीं लगता वो गुरु महाराज जी को छोड़ने वाली हैं। और गुरु महाराज जी ने बड़ी तरस करी उनको, जो अपने दर्शन दिए। मेरे मेरे जो गुरुजी के बख्शे हुए घर में भी येलो चोले में गुरुजी का एक स्वरूप है, और उसी के आगे बैठ के ही उस्तत या मैं मंत्र जाप करती हूँ। करवाते हैं गुरु महाराज जी, मेरी कोई औकात नहीं करने की। बार-बार मैं आ जाता है बीच में, ये मैं हटाना पड़ेगा, मुझे कुछ और वर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा इसकी जगह। तो गुरु महाराज जी जो मंत्र जाप करवाते हैं, तो वो भी पीले रंग का चोला ही है, और रमे बसे पड़े हैं। अब तो ऐसे लगता है, मतलब गुरु महाराज जी ने ना सच्चे बड़े प्यारे हैं हमारे, कोई इनसे प्रेम करता नहीं, उससे 1000 गुना प्रेम करते हैं, और सच्ची में करते हैं। ये सुनने की बात नहीं है, आप करके देखिए, होएगा। सबके साथ होना है, सब लोग गुरु महाराज जी से जुड़े, बस मैं तो यही चाहती हूँ। अच्छा, अभी क्या हुआ, लोटा मेरा बिल्कुल क्लीन चल रहा था, आज से 3-4 दिन पहले तक 2-3 दिन बिल्कुल क्लीन था, एक छोटा-सा डॉट भी नहीं आ रहा था। फिर मुझे थोड़ा कुछ महसूस हुआ, गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर ना थोड़े दिन भारी है, एंड आई वाज़ टेकिंग इट वेरी लाइटली कि आप बैठे हो, कोई बात नहीं, मेरा डर खत्म हो गया एक्चुअली।
ये वाला ट्रस्ट तो इतना हो चुका है गुरुजी के ऊपर कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, कुछ भी होगा हमारे घर में अगर किसी ने कुछ कर भी दिया या कोई नेगेटिविटी एक्स वाई जेड कहीं से आती भी है तो पहले तो वो एंटर नहीं कर सकती है, एंड सेकेंडली कि अगर आ भी गई तो गुरु महाराज जी बैठे हैं, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो ये नेगेटिविटीज़ पहले तो अंदर रहती थी, डर बन गए थे, तो गुरु महाराज जी ने डर निकाल दिए। अब आई एम सिटिंग वेरी काम एंड गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियस। मैं कहा छोड़ना, गुरु महाराज जी हैं, छोड़ो गुरु महाराज जी। कल का दिन, परसों तबीयत ख़राब हुई थोड़ी सी, लोटा काला हुआ, चलो कोई बात नहीं, डर नहीं है। कल पता नहीं अननेसेसरी गुस्सा आया जा रहा मुझे, और सिर भारी, कंधा भारी, अभी भी हो रहा, बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि किचन में खड़ी हूँ, हस्बैंड के बेचारे बोले नहीं, शुक्र करो। खाना बना रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, मैं हस्बैंड पे गुस्सा निकाल रही हूँ, बच्चों पे गुस्सा निकाल रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी के ऊपर गुस्सा निकाल रही हूँ। पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, उससे मैसेज पे लिख दिया, सबके ऊपर गुस्सा आया जा रहा। फिर आई सैट आफ्टर लंच टाइम, आई एम आस्किंग फ्रॉम गुरु महाराज जी व्हाट्स हैपनिंग विद मी, आई एम मतलब शोइंग लॉट्स ऑफ अनोइंगनेस विद ऑल। तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो 2 दिन बड़ी। अब वो ये नहीं पता था कि वो एनर्जी वो कर रही थी, ठीक है, कुछ काली एनर्जी आई थी। तो गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था, फिर थोड़ा माइंड स्ट्राइक हुआ मेरा कि हाँ गुरु महाराज जी का मैसेज तो आ रहा था। तो बट वो असर करके देखो, बहुत छोटे में गुरु महाराज जी ने निकलवा दिया कि हल्का फुल्का सा हुआ। हस्बैंड बोलने लगे क्या बात है, आज गुस्सा लगा रखा है तूने, अभी मैं गुस्सा करूँ थोड़ा बहुत में गुरु महाराज जी ने निकाल दिया, नहीं तो इतनी हाइपर मोड पे जाती थी ये सब चीज़ें। तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और बच्चों ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। फिर आई होल्डेड, मतलब आई जस्ट डिड होल्ड माई सेल्फ कि नो, दिस इज़ रॉन्ग, आई शुड नॉट शो माई दिस शॉर्ट टेम्पर्डनेस इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है। देन मैंने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगी, मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया कि ये असर चीज़ का था, बहुत बड़ा कष्ट तेरे पे आया था, तेरे परिवार पर आया था, पर बहुत छोटे में मैंने इसे काट दिया। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। बट एक बात गुरु महाराज जी आप भी सुनो, आपके रहते हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर एक मैसेज आया गुरु महाराज जी का कि तेरे पीठ पीछे लोग चाहे जितनी मर्जी तेरी बुरी बातें करें, तुझे बुरा साबित करने की कोशिश करें, तेरे लिए बुरा बनाने की कोशिश करें, झूठ बोलें, तू बिल्कुल मत घबराना, तूने किसी को कोई जवाब नहीं देना, तेरे तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे गुरु महाराज जी स्वयं तेरे साथ खड़े हुए हैं। तो अभी ये मैसेज आया था, तो आई वॉज फीलिंग लाइक वाई गुरु महाराज जी इज सेंडिंग दिस मैसेज। मतलब मैं तो किसी से कनेक्शन है नहीं, नाउ ऑल माई कार्मिक्स आर रिलीज्ड एंड आई हैव नो कनेक्शन विद माई ओल्ड पीपल, सो वाई दिस मैसेज गुरु जी साहब इज सेंडिंग। थोड़ी देर में एक मैसेज आता है, पता चलता है कि सम पीपल वर टॉकिंग बिहाइंड माई बैक, एंड मेरे एक फ्रेंड हैं और उनको भड़काने की कोशिश करी जा रही है कि दैट पर्सन, मैं एक्चुअली किसी से बात नहीं कर रही हूँ, नॉट इवन आई एम नॉट टॉकिंग विद माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो उन सबको लग रहा होगा कहाँ गायब है, मतलब आई एम नॉट शोइंग माई सेल्फ ऑन एनी काइंड ऑफ मीडिया। पहले मैं काफ़ी वो रहती थी, उनमें एक्टिव रहती थी, बट नाउ आई हैव डिसएक्टिवेटेड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, बिकॉज मन ही नहीं कर रहा अंदर से। ऐसे दिल करता है टाइम है नहीं यार, जितना भी टाइम है गुरु महाराज जी की उस्तत में निकाले, मंत्र जाप में निकाले, सिमरन में निकाले। अब मन सही अजीब हो गया, वो डिफरेंट ही हो गया, मतलब अब ना माइंड चेंज हो चुका है। जो चीज़ें पहले ये सोशल मीडिया पे जानना, लोगों से बात करना ऐसा अच्छा लगता था ना, नाउ आई एम नॉट फीलिंग गुड, एंड ऐसा लग रहा है कि अब इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड लोगों की नेगेटिविटी। लोगों तो देखो नानक दुखिया सब संसार है, सारे दुनिया अपने कार्मिक्स में जल रही हैं, अपने पेन्स में जल रही हैं, सफरिंग्स में जल रही हैं, नेगेटिविटीज़ में है, दे आर इन देयर लो वाइब्रेशंस। और जिनकी वाइब्रेशंस गुरुजी हाई कर देते हैं, फिर दे आर नॉट अलाउड टू स्टे इन दोज वाइब्रेशंस, बिकॉज फिर वो फ्रीक्वेंसीज आपकी लाइफ में वाइब्रेट करती हैं। डेफिनेटली होता है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, एंड स्टिल आई एक्सपीरियंस्ड लॉट्स ऑफ केसेस इन माई लाइफ की पीपल आर ट्राइंग टू टॉक विद मी, सो आई कांट स्टॉप देम। आते हैं, आई ट्राई टू हैंडल देम वेरी नॉर्मली कि 2-3 मिनट बात करी, बात से बात की बात करी, बट फिर भी इफ़ दे आर इन देयर लो एनर्जीज, तो देयर एनर्जी इज ऑलवेज मिरर इन माई ऑरास, है ना। तो उस चीज़ से बचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट येस, एज मच एज यू कैन अवॉइड, जस्ट अवॉइड दैट एंड इग्नोर दैट, and just remain yourself busy in Guru Sahab only, and your household works with your kids and husband. Your family is your priority, Guru Maharaj is your priority, nothing much. अपने अटैचमेंट्स हटाओ और अपने ज़मीन जो यहाँ दुनिया धरती है इसमें से उखाड़ के अलग कर लो, मीन्स बंधनों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जाना सबने है। नो वन इज़ परमानेंट,
वी ऑल आर टेम्परेरी। एंड ये तो देखिए वो है, एक हमें रूम दिया गया हुआ है धरती पे, सफाई करके आओ अपने कचरे, कचरा कौन सा, हमारे कर्म, उन कर्म के कचरों की सफाई करो, ना कि उस कचरे को फैला कर आओ और सफाई करके आओ अपने रूम की। तो ये हमें कर्म बख्शा गया है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो पता चला, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि, फिर मैंने सोचा गुरु जी का मैसेज आया हुआ था, और ये पहले मैं डर जाती थी इस मैसेज से कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, फिर नाउ दे पीपल हैव स्टार्टेड रॉन्ग assumptions एंड दे आर नाउ विल ट्रिगर मी एंड विल ब्लेम मी। तो ये डर बैठ गए थे, फियर लीड्स टू फियर, आर्गूमेंट्स लीड्स टू आर्गूमेंट्स, ठीक है, एंग्जाइटीज लीड्स टू एंग्जाइटीज। तो गुरुजी तो कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स लीड्स टू आर्ग्यूमेंट्स, जो तुमसे बहस करेगा, तुमसे बहस करोगी वो और ज़्यादा बहस बढ़ती चाहिए। तो जस्ट स्टॉप आर्ग्यूमेंट विद द पीपल, स्टे काम, आई एम विद यू, नो नीड टू गिव आंसर टू द पर्सन हु इज़ आर्ग्यूइंग, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, सो वाई टू वरी, वाई टू कॉम्प्लिकेट। तो बहुत अच्छी बात है ये तो, और सिखाई है गुरु महाराज जी ने। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस मैं यही करूँ अब, टाइम लग रहा है बट हो जाएगा डेफिनेटली। गुरु महाराज ही करवा रहे हैं, करवाएंगे, करवाते रहेंगे। वी ऑल आर वेरी प्रोटेक्टेड, वी ऑल आर वेरी मच सपोर्टेड बाय आवर डिवाइंस, वी आर cared by our Guru Sahab. So nobody can harm us, nobody can blame us, nobody can trigger us, nobody can conspire about us, against us. So just stay safe and calm. बस करना आपको इतना है कि आपको गुरु जी नामक सॉकेट से अपना प्लग, लाइफ का प्लग इन करके रखना है। एज बिकॉज ये भी सबसे बड़ा सच अपने एक्सेप्टेंस में लाइए कि इफ़ यू विल डिसप्लग योर लाइफ फ्रॉम द मेन सॉकेट, सो यू विल नॉट गेट द एनर्जीज, एंड फिर वो आपकी सुरक्षा हो नहीं पाएगी। साफ सी बात है, सोचने वाले जितना मर्जी सोच ले कि भगवान के रहते, अगर फिर गुरु जी किस चीज़ के, कि गुरु जी हमारे होते हुए भी और हमारी सुरक्षा ना हो। मैं आपको सब स्पष्ट बता दूं कि ईश्वर को पसंद करना इतना आसान काम नहीं होता। आप लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में लेके चलते हैं कि गुरु महाराज ये तो कुछ नहीं होगा। आप अगर पुराना शास्त्रों को उठाकर देखें ना, या पुराने नाटक आप देखें, जितने माइथोलॉजिकल नाटक होते हैं, स्पिरिचुअल नाटक होते हैं, उसमें हजारों हजारों साल की तपस्याएं करके भी हमारे शिव महाकाल कभी दर्शन नहीं देते थे। और तपस्वी ऐसे ऐसे आज भी हैं, पहले भी हुए हैं, जो अपने शरीर को तपा के तप करते थे। लाइक अगर सड़ी गर्मी बढ़ रही है, उन्होंने अपने चारों तरफ आग लगा ली और वो भोले शंकर के धुनी रमा कर बैठे हैं, या ठंड है तो बर्फ़ की सिलियों पे बैठे हैं धुनी रमा के, कभी तो प्रभु प्रसन्न होंगे। एंड वी स्टूपिड्स, जिनके लिए गुरु महाराज जी नीचे आए और हमारे पूर्ण गुरु के रूप में स्वयं ईश्वर आके खड़े हो गए, हम उनकी हर चीज़ को हल्की लेके चलते हैं। हर ब्लेसिंग मिल रही है, हाँ मिल रही, बैठे हैं कर लेंगे। अरे ही इज़ नॉट अवर, सबसे बड़ी बात वो हमारे सर्वेंट नहीं है, हम उनके सर्वेंट हैं। हम उनकी धूल के, वो अपनी धूल भी बना लेना पैरों की, वो भी हमारा सौभाग्य होगा। कुत्ते हैं हम उनके दर के कुत्ते, मैं कुकर तेरे दरता, इसमें भी सौभाग्य होगा अगर वो कुत्ता भी हमें बना ले, अपने पट्टा डाल दे अपने नाम का। गुरु जी का नाम तो नाम का जहाज है, उस पर चढ़ जाओ और नाम जाप करो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, सिमरन से जुड़ जाओ, तब गुरु महाराज जी करते हैं लीलाएं। वो तो नीचे आके गंदगी में हमें इतना कुछ सिखा के गए, हमारे साथ बैठ के गए, इतनी सारी चीज़ें हमें दे के गए, मंत्र जाप सिद्ध करके गए, अभी भी सबके साथ है ओमनी रूप में। नहीं कर सकते आप अगर आप पहले के टाइम में हो, या आपको इंडिविजुअल कोई तांत्रिक तंत्र शास्त्र में, जैसे भैरव तंत्र है, काली तंत्र है, और बहुत सारे अघोर तंत्र हैं, आप करने बैठोगे ना, ये अब वर्षों लग जाएंगे, आपको नहीं प्रसन्न कर पाओगे आप शिव जी को। और ये शिव खुद प्रसन्न हो रहे हैं हमारे ऊपर, और उन्होंने सिंपल रास्ता यही बताया, नाम जाप करो, मुझसे जुड़ो, प्यार करो, सच्चाई के रास्ते पे चढ़ो, ये सारे विकारताओं को छोड़ दो। बहुत आसान भी है गुरु जी को पाना, बहुत मुश्किल भी है गुरु जी को पाना। गुरु जी के तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, सच्चाई पे चलना, सब चीज़ विकारों को छोड़कर। दूसरा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी अग्नियों में न तप के गुरु जी के नाम जाप के अमृत में डूबे रहिए। ये तपिश आपको कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बात ज़्यादा डिटेल में दे नहीं सकती। गुरु महाराज जी मुझे डांट देते हैं तो फिर समझाने बैठ जाती है लोगों को। मेरे अंदर ये होता है बस थोड़ा सा कि मेरा मन साफ है, तो मुझे लगता है कि सबके साथ अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा। गुरु महाराज वो कहते हैं उनको मेहनत करने दे, फिर मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी फिर आपके गुण कहाँ गए कि आपने मुझे सिखाया ना लोगों को जोड़ना। गुरु जी कहते हैं बस उन्हें बता दिया कर, गुरु जी हैं, गुरु जी से कनेक्ट करो, उसके बाद मेरा काम है उनको कैसे परीक्षा में लाना है, उनके कैसे प्रोसेस में लाना है, वो अपने आप करूँगा। और जितना गुरु जी बुलवाना चाहते हैं मैं उतना ही बोल देती हूँ, बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। पर बेन शुक्र है मेरे गुरु महाराज जी की, इतना बड़ा कष्ट हमारी फैमिली पे आया हुआ काटा, मुझ पे आया हुआ काटा, बहुत थोड़े में काट दिया,
मेरे पेट का बड़ा रोग ख़त्म कर दिया गुरु महाराज जी ने। एक इन्फेक्शन हुआ, काफ़ी दिन चला वो, थोड़ी दिक्कत हुई। अभी बॉडी पेन है थोड़े दिन से, तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं नसों की दिक्कत हो रखी है। उसका भी गुरु महाराज जी ने मुझे बताया है, और गुरु महाराज जी ने पहले भी ये चीज़ ठीक करी थी, आज भी करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी पे। बेन शुक्राने मीनाक्षी आंटी जी की तरफ से भी, जो उनको दर्शन देखे, उनकी जो प्लेटलेट्स गिर गए थे और डॉक्टरों ने बोल दिया था उन्हें कि आप बचोगे नहीं, और वही डॉक्टर हैरान हो रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। फिर उन्होंने बताया डॉक्टर्स को ऐसे करके, तो उनको भी यकीन करना पड़ा। और बेन शुक्राने आप सबके भी, आप लोग बड़े संयम से ये चीज़ें सुनते हैं, और गुरु महाराज जी से आप लोग कनेक्टेड हैं। देखिए 30 मिनट का अभी भी बन गया, सत्संग शेयर करने थे, करते करते हो गया। तो बस मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो गुरु जी के पवित्र दिव्य आवा ग्रंथ के सत्संग अब मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी गुरु महाराज ने फ़िलहाल अपने सत्संगों को शेयर करने के लिए मनाही करी है। तो गुरु महाराज जी की लीला हुई वही जानते होंगे। कुछ है, कुछ टाइम मुझे वो पॉज़ करने को बोल रहे हैं, क्योंकि आई नीड सम ब्रेक, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी लाइफ में भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, सब चीज़ों को लेके। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं एक रिलैक्स लूँ, उसमें एक पॉज़ लूँ, एक पॉज़ पॉइंट पर आऊँ, और उसके बाद फिर से गुरु महाराज जी जो करवाना चाहेंगे वो करवाएँ, मेरे से वर्तवाएँ। हम तो उन्हीं के हुक्म पे चल रहे हैं, उन्हीं के हुक्म पे चलते रहेंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, और आप लोग सब हँसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, गुरु जी से जुड़े रहिए। जय गुरु जी।